नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 65 के साथ फिर से आपके साथ हैं। बेटा, आज की आपकी वर्कशीट आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य भाग से ली गई है। रसखान जी के सवैये से इनकी पुनरावृत्ति की गई है। पुनरावृत्ति का अर्थ होता है रिवीजन करना, कि हम अब अपने सिलेबस का रिवीजन कर रहे हैं। बेटा, ये संत रसखान जी हैं जो कि एक बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। रसखान जी का जन्म जो है 1548 में हुआ। ऐसा माना जाता है कि उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और ये दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति में उन्हें ऐसा मुग्ध किया कि गोस्वामी विठल नाथ से इन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा मतलब उनसे इन्होंने भक्ति की दीक्षा ली और ब्रजभूमि में आ बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। ये जो आपको यहाँ पर सवैया दिया गया है, इसमें रसखान जी ने कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अपने समर्पण भाव को व्यक्त किया है। तो चलिए अब हम जो सवैया दिया गया है यहाँ पर उसको पढ़ते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी बसो, ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारिन। कि मानुष हो तो रसखान जी कहते हैं, हे ईश्वर, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य के रूप में जन्म लूं तो ब्रिज भूमि में ही जन्म लूं। प्रार्थना करते हैं वो भगवान से। और ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारन में, गांव के जो ब्रिज भूमि है वहाँ के गांव के एक ग्वाले के रूप में जन्म लूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। कि यदि मेरे को पशु रूप में जन्म मिले तो मैं नंद की गाय के रूप में जन्म लूं और उनकी गायों के साथ ही मिलकर मैं चरूं। पाहन हो तो, पाहन होता है पत्थर, पाहन हो तो, धेनु का मतलब गाय और पाहन का मतलब होता है बेटा पत्थर। पाहन हो तो वही गिरी, कि अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का, जो कियो हरि छत्र पुरदर धारण। पुरदर मतलब छोटी उंगली, की जो हरि ने यानी कि भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था, मैं उसी जो गोवर्धन पर्वत है उसका ही पत्थर बनूं। जो खग हो, खग मतलब पक्षी, अगर मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं तो मेरा बसेरा कहाँ हो, तो बसेरो करो मिली कालिंद कूल कदम्ब की डार। की कालिंदी कुंज में जो कदम्ब का पेड़ है जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण बंसरी बजाया करते थे, उसी कदम्ब के पेड़ पर ही मेरा जो है डेरा हो, मैं वहीं पर ही उस पेड़ के ऊपर ही अपना डेरा बनाऊं। तो रसखान जी ने अपनी ब्रिज भूमि के प्रति और श्री कृष्ण के प्रति अपनी जो प्रेम और अपना समर्पण भाव है वो व्यक्त किया है इन पंक्तियों में। चलिए मैं इसके भावार्थ पढ़ती हूँ, इसकी व्याख्या बता देती हूँ बच्चे आपको। प्रस्तुत पंक्तियों में, प्रस्तुत पद में रसखान जी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि यदि अगले जन्म में मुझे मनुष्य जीवन मिलता है तो ब्रिज गोकुल गांव में ग्वाले के रूप में और मेरा जन्म हो, और यदि मेरा जन्म पशु जीवन में होता है तो ईश्वर आपसे विनती करता हूँ कि मुझे नंद की गायों के बीच में ही जन्म देना, अर्थात मुझे नंद की गायों के साथ चरने का मौका मिल सके जिन्हें श्री कृष्ण चराया करते थे। और अगर आप मुझे पत्थर बनाते हैं तो मुझे उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था और इंद्रदेव की बारिश से गोकुल वासियों को बचाकर उनका घमंड तोड़ा था। अतः अंत में कवि कहते हैं कि अगर मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो तो मेरा बसेरा यमुना नदी के किनारे कदम्ब के पेड़ पर करना, जिसके नीचे श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे। तो इस प्रकार बेटा रसखान जी ने अपना जो प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति और श्री कृष्ण की जन्मभूमि के प्रति दर्शाया है। चलिए अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। ब्रिज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? तो ब्रिज भूमि के प्रति जो कवि का प्रेम है, उस प्रेम के लिए
कवि किसी भी रूप में जन्म लेना चाहता है तो वो ब्रिजभूमि में ही जन्म लेना चाहता है, चाहे वो मनुष्य जन्म हो तो ब्रिजभूमि के ग्वाले के रूप में, पशु रूप हो तो वो नंद की गायों के रूप में जिन्हें श्री कृष्ण चराया करते थे, अगर पत्थर रूप में हो तो वो उसी गोवर्धन पर्वत के पत्थर बनना चाहते हैं जिसको कि श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था, और अगर पक्षी का जन्म हो तो वो उसी पेड़ पर बसेरा करना चाहते हैं जिसके नीचे श्री कृष्ण बंसरी बजाया करते थे। तो इसी प्रकार ब्रिजभूमि के प्रति कवि ने अपना प्रेम अभिव्यक्त किया है कि वो किसी भी रूप में ब्रिजभूमि में ही जन्म लेना चाहता है। दूसरा है, प्रस्तुत में रसखान जी ने ब्रिजभूमि के प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त किया है। इसी प्रकार आप अपने विचारों को लिखिए, अपने देश के प्रति जो आपका प्रेम है उसके लिए अपने विचारों को। तो बेटा अपनी देशभक्ति आप लोग अपने शब्दों में अच्छे से बता सकते हैं, तो ये आपको स्वयं करना है, अपनी अभिव्यक्ति लिखनी है कि आप अपने देश के प्रति प्रेम कैसे जताते हैं, आप अपने देश से कितना प्रेम करते हैं और उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। प्रश्न 3 है, जिस पंक्ति में कवि रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ति को लिखिए। तो यहाँ पर जो आपको पंक्ति दी गई है, पहली ही पंक्ति में है, देखिए बेटा, मानुष हो तो वही रसखानी बसो, ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारे। ठीक है, तो आप ये पंक्ति इसमें लिखेंगे। अब ये दिया गया, इस सवैये को पढ़कर आपको निम्नलिखित शब्दों के क्या क्या अर्थ समझ आए तो आप उनके अर्थ लिखिए। तो बेटा यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, पशु, पशु का अर्थ होता है पशु, जानवर, मानुष यानी मनुष्य, ग्वारन ग्वाले, धेनु गाय, पाहन का अर्थ होता है पत्थर, खग का अर्थ है पक्षी, कालिंदी मतलब यमुना नदी, कदम्ब मतलब एक पेड़, कदम्ब का पेड़ जिसके नीचे श्री कृष्ण बंसुरी बजाया करते थे। तो बेटा आज की हमारी वर्कशीट पूरी हो गई है। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से ये वर्कशीट समझ में आई होगी। आपकी अगली वर्कशीट आने पर हम फिर मिलेंगे।